सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की ही। कोरोना वायरस जिसने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है और पाकिस्तान में भी कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसी सिलसिले के हवाले से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से आज वीडियो लिंक के ज़रिए एक इजलास हुआ और उस इजलास में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से 20 नकात पर इत्तेफाक हुआ। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी छोटे ताजरों को SOPs के तहत काम करने के लिए हिदायतनामा जारी किया गया है। लेकिन इस वक्त हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान ये सोचने पर मजबूर है कि जब कोरोना से निजात मिलेगी तो उसके बाद मईशत का क्या हाल होगा, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक की मईशतें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो इसकी मईशत का क्या होगा जब हम कोरोना से निकलेंगे। इस हवाले से बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं। आपको एक इस हवाले से क्लिप भी दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। कोरोना पैंडेमिक के बाद दूसरा मसला है मुआशी पैंडेमिक। लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल बनेगी उससे पाकिस्तान किस तरह से निकल सकेगा? पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि हम इस सारी सूरत हाल में एक तो कोरोना से कैसे निपटेंगे और कोरोना ख़त्म कब होता है और फिर कोरोना ख़त्म होने के बाद हम अपने मुआशी मसाइल से कैसे निकलेंगे। इस वक्त हमारे लिए यही सवाल है, और न सिर्फ हमारे लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। अमेरिका का सबसे बड़ा सवाल क्या है? कोरोना और इकनॉमी। रशिया का क्या बड़ा सवाल हो सकता है? कोरोना और इकनॉमी। यूरोप का किसी भी मुल्क का, इटली का, स्पेन का, फ्रांस का, बरतानिया का, जर्मनी का, किसी भी मुल्क का क्या सबसे बड़ा सवाल हो सकता है? वो यही है। हम लोग तो बहुत गरीब और छोटी इकनॉमी वाले मुल्क हैं। जिन मुल्कों में खरबों के हिसाब से पैदावार करने और बिज़नेस करने वाले ममालिक हैं, जिनकी इकनॉमीज़ पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बड़ी हैं और उनका हुजूम बहुत बड़ा है, वो बैठ रही हैं। तो ऐसी सारी सूरत हाल में हम कहाँ खड़े होंगे? मेरा ख्याल है कि एक गरीब के लिए गुर्बत के अलावा और कोई चीज़ ख़तरनाक नहीं हो सकती है। ऐसा ही है। तो हमारी आबादी सफ़र करती है, करती रही है और शायद कर भी लेगी। लेकिन उन मुल्कों से हम पूछेंगे जिनकी इकनॉमी के बहुत बड़े टावरिंग फिगर वो टावर्स खड़े हुए थे और जिनकी इकनॉमी जो है वो ऐसा लगता था कि जनाब आप जब जाएंगे न्यूयॉर्क में और वहाँ के स्टॉक मार्केट में और वॉल स्ट्रीट पर जाएंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर इकनॉमी का महलात खड़े होंगे। वो सारे महलात तो इस वक्त तो ज़मीन बोस हैं। और यही हाल है, आप अगर चले जाएं पेरिस में लॉ डिफेंस के इलाके में या दूसरे इलाकों में चले जाएं तो पता चलेगा कि जनाब बैठ चुका है। और यहाँ पर आप जाएं ऑक्सफोर्ड सर्कस में लंदन में तो पता चलेगा कि सारे के सारे मॉल बंद पड़े हुए हैं और सारे के सारे बिजनेस, जिनका डेली का बिजनेस करोड़ों पाउंड का होता था, अरबों पाउंड का पूरे मुल्क के अंदर पैसा इधर से उधर होता था और बिजनेस होता था, सारा ठप पड़ा हुआ है। तो हमें डर है, बहुत बड़ा डर है और बहुत बड़ा। लेकिन हमें कोरोना से बड़ा डर है। इकोनॉमी तो हमारी यही है, माइनस में जाने के बाद भी हमारी आबादी की यही होगा ना, कुछ लोगों की और मुलाजमतें ख़त्म हो जाएंगी। ऐसा ही है। हम पहले ही बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार है हमारे लोग। तो उनको ठीक तरीके से खाना, इलाज, पानी नहीं मिलता है, नहीं मिलता। और वो हुक्मरानों की पॉलिसियों के सबब ऐसा था, जो भी उन्होंने पॉलिसी अख्तियार कर रखी थी। और अब एक कुदरती आफत है जिसकी वजह से हम लोग परेशानी का शिकार हैं। लेकिन ये मसला जिस तरह हमारा है उसी तरह हमारे साथ हमारा मुकद्दर दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। और जो निज़ाम इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उस निज़ाम के साथ देखना है कि वो निज़ाम किस तरह से चलेगा। ये वर्ल्ड आर्डर जो जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था कि अब हमारा वर्ल्ड आर्डर चलेगा, अब नया वर्ल्ड आर्डर क्या आता है, अब नई सूरत हाल क्या आती है, तब पता चलेगा कि दुनिया किस तरफ को जा रही है। क्या इसी तरह से वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरे आलमी मालियाती इदारे लोगों की इसी तरह से खाल उतारते रहेंगे और मुल्कों की मैशतों को बैठ कर इस तरह से बिठा कर रखे रहेंगे? नहीं चलेंगे। अब इन इदारों की भी अपनी उस पर सवालिया निशान है कि वो खुद कैसे आगे बढ़ते हैं।
और लगाई साहब, हमारी हुकूमत की जानिब से सनती इदारों के मालिकान को ये कहा गया है कि वो अपने लोगों को तनख्वाह दें, लेकिन वो भी अपनी जगह सही हैं। वो कहते हैं जब कारोबार नहीं चलेगा तो हम कितना टाइम तनख्वाहें दे सकेंगे। ये सही है कि बाज़ इदारे जो हैं वो मुतासर हुए हैं। हम अपने इदारे की बात कर लें पहले, इसलिए कि हमारे इदारे को तो एक कार्टलाइजेशन जो है वो इश्तिहारात या जो हमारे वसाइल नहीं करने देती है, और हमारी इंतज़ामिया की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन जिन इदारों ने 72 साल कमाया और इमारतें खड़ी कर दी, उनकी दौलत दुनिया भर में फैली हुई है, क्या लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते? क्या आप उन इदारों की बात करें जिनके करोड़ों के अरबों के असासे हैं, वो लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकते? तनख्वाह का उनका वॉल्यूम ही कितना होता है। ऐसा ही है। एक सेठ कह रहा था कि जनाब कितना इस दफ़ा का हमारा कितना हुआ है, हमने कितनी रिकवरीज की हैं। कहा कि जनाब 1 अरब और 80 करोड़ हुई। उन्होंने कहा मुझे भिजवा दो। उन्होंने कहा सर इसमें 6 करोड़ रख लेते हैं तनख्वाहों के लिए। उन्होंने कहा छोड़े तनख्वाहों की बातें, मुझे भिजवा दो। तो जिनके माहाना रेवेन्यूज इतने जमा होते हैं और वो 6 करोड़ तनख्वाह भी ना देते हों, तो फिर इसका मतलब ये है कि तनख्वाह हैं बाज़ इदारे जो तनख्वाह नहीं दे सकते, लेकिन बाज़ इदारे ये हैं कि वो कई बरस तक भी तनख्वाह दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और नाज़रीन, एक और अहम मामले के चीनी बहरान के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई थी, उस पर अक्सर एंकर्स ये सवाल उठा रहे थे कि क्या खान साहब को ये मालूम नहीं होता कि सियासतदान चीनी बहरान से तो मेरा ख्याल चीन की तरफ चला गया नहीं मतलब शुगर ही वही। तो ये सवाल उठाया जा रहा था कि क्या सियासतदानों को ये मालूम नहीं होता कि किस तरह से वो अपना बिजनेस चलाते हैं। खान साहब को ये मालूम होना चाहिए। इस हवाले से शेख रशीद साहब से जब ये सवाल किया गया, उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। शेख साहब की गुफ्तगू तो आपने सुनी। लगारी साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में चीनी और आटा बहरान की जो वजह है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है? देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। जो असल बात ये है कि मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि जब ये क्रशिंग सीज़न आता है तो ये गन्ना नहीं उठाते हैं, गन्ने के ग्रोअर को ज़लीलो ख्वार करते हैं, और जब गन्ना उठाते हैं तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी होती है, और ये सितंबर अक्टूबर छोड़ देते हैं, नवंबर को भी बड़ी हद तक छोड़ देते हैं, दिसंबर में क्रशिंग करते हैं, और 2-3 महीने ये प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। और जो प्रोड्यूस करते हैं उसके लिए मार्केटिंग का सवाल नहीं होता है। उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये हमें नुकसान हो गया, हमने गन्ना ख़रीदा था, हमें ये हो गया, हमें रिबेट वो दिया जाए, सब्सिडी दी जाए। यार आपको किस बात की सब्सिडी? सब्सिडी 2 चीज़ों की होनी चाहिए, एक तो ग्रोअर को होनी चाहिए और एक कंज्यूमर को होनी चाहिए। यानी जो लोग बंदा कंज्यूम कर रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है, आप उससे कह रहे हो कि हम कीमत 40 से बढ़ाकर 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 कर रहे हैं कीमत भी, वो आप बढ़ाएं, और फिर उसके बाद जब सब्सिडी लाए वो नीचे ना जाए, इस्तेमाल करने वालों को ना मिले। जो बेचारा जिसकी जेब 40 भी अलाउ नहीं करती है खरीदना, उसको कहें कि तुम 80 में खरीदो, लेकिन हम सब्सिडी हम लेंगे, उसको नहीं देंगे, कंज्यूमर को नहीं देंगे, और सेठ जाकर वो अपने घर में रखेगा सब्सिडी को। ये तो तरीका ही ठीक नहीं है ना। ये चीनी का जो बहरान है वो तो ये बहरान है ना कि आप प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट की तरफ आप पहले तो यहाँ पर रखी रही ना, उसको आपने मार्केट नहीं किया, और उसके बाद जब मार्केट करने का वक्त आया है तो फिर नए नए बहरान आ गए, फिर आपकी ये फरमाइश आ गई कि जनाब हमें तो इसकी सब्सिडी दी जाए, और सब्सिडी भी खुद ही रखी, सब्सिडी भी पूरी रख ली। तो ये होता है ना इस तरह से। लेकिन लगाई साहब, आपको क्या लगता है कि हुकूमती इत्तेहादियों के अलावा चीनी बहरान से बराह रास्त फायदा किस किस ने उठाया? नहीं, और कौन? जो चीनी पैदा करते हैं वही उठाते होंगे। हमें तो इससे नहीं है गर्ज कि कौन उठाता है कौन नहीं उठाता है, सब एक ही हमाम में है और सारे एक जैसी हालत में है, सारे के सारे। लेकिन क्या चीनी बहरान ही पाकिस्तान के इक्तिसादी बहरान की असल वजह? नहीं, चीनी बहरान तो एक छोटा सा एक सेगमेंट है उसका। बहरान के और बहुत सी वजूहात हैं और बहुत से मामलात हैं, और इस तरह की चीज़ें जो जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि लोगों को अपने बाजू खोल कर काम करने नहीं दिया जाता। अब ठीक है, अगर बाजू खोल कर लोग काम करने लगें, अगर मफाद पहुँचाने के लिए, अगर पैसे देने के लिए, अब सब्सिडी देने के लिए अगर सूबे के कोई वज़ीर आला अपना बाजू खोल रहे हैं, तो यार लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी तो अपना बाजू खोलें। बिल्कुल ऐसा ही है। और नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से तो 20 नकात पर इत्तेफाक कर लिया गया, लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कहते रहे, आपको क्लिप दिखाते हैं। रमज़ान में मसाजिद में इज्तिमात तो महदूद होंगे, लेकिन लगारी साहब, आपको लगता है जिस तरह से साबिर शाकिर साहब भी कह रहे थे कि मसाजिद और मदारिस के लिए भी कोई रिलीफ पैकेज देना चाहिए हुकूमत को?
मैं वाकई नहीं समझा हूँ इस बात को, इसलिए कि एक कमेटी होती है हर मसाजिद की, और कमेटी में कुछ मुखय्यर लोग होते हैं। अच्छा। और अच्छे खासे आमदनी वाले लोग होते हैं, और वो इबादत गुजार भी होते हैं, और इस नेक कार खैर में भी हिस्सा लेते हैं कि वह तनख्वाह का, सफाई का, इमारत की जो मस्जिद की तामीर के कामों के लिए वो मदद करते रहते हैं। वो लोग तो इस तरह के होते हैं, तमाम आबादियों में होते हैं। जिन लोगों ने मस्जिदों की तामीर में काम लिया होता है, अपना हिस्सा लिया होता है, वो लोग ज़ाहिर है उनकी तनख्वाह का भी वही उन्हीं के पर होता है। वहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि उनकी तनख्वाह जो किसी सरकारी इदारे से, हाँ जो जनाब साबिर शाकिर साहब कह रहे हैं वो ऐसा है कि जो मसाजिद हैं महकमा औकाफ के तहत, या जो मज़ारात हैं महकमा औकाफ के तहत, तो महकमा औकाफ की चूँकि इस वक्त आमदनी बंद है, क्योंकि लोग नजराने नहीं दे रहे हैं, मज़ारात पर नहीं जा रहे हैं। मज़ारात पर जाते थे तो बड़ी तादाद, बड़ी रकूम होती थी, उसमें भी महकमा औकाफ वाले अपना हाथ भी दिखाते थे, और अगर दिन भर की आमदनी 1 लाख होती थी तो 10,000 भी दिखाई जाती थी, ऐसा भी होता रहा है। लेकिन अब उनकी वो आमदनी नहीं है, तो वहाँ पर जो अमला है, छोटा अमला जो है, उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, चाहे वो मज़ारात हों या मसाजिद हों, वहाँ पर उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अच्छा लगाई साहब, आज जो इजलास हुआ उसमें 20 नकात पर इत्तेफाक किया गया। आपके ख्याल में जो SOPs बनाए गए हैं मसाजिद के हवाले से, वो कारगर साबित होंगे? मेरा ख्याल है कि हमें, अगर हम मज़हब में बैतुल्लाह शरीफ को की तरफ मुँह करके इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और अब अगर हमारा मरकज़ी निगाह जो है बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी है, तो फिर अब भी हमें बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबी में जो कुछ हो रहा है उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर वहाँ पर इसका कोरोना का एहतियात की जा रही है, तो हमें भी कम अज़ कम उस तरफ जाना चाहिए। आज मुफ्ती आज़म सऊदी अरब का, या जो वहाँ पर हरमैन शरीफैन के जो इमाम साहिबान हैं, उनके जो फतवे आए हैं, उनको भी हमें देखना चाहिए। नहीं करें आप, उन्होंने कहा है कि जनाब जुम्मा की नमाज भी घर पर पढ़ें, ये कहा है उन्होंने कहा है कि ईद की नमाज भी घर पर पढ़ें, ईद की नमाज भी घर पर पढ़ें। तो अब आप दुनिया के शायद भाई अल्लाह ताला ने आपको कितनी छूट दी है बहुत सी चीज़ों में, आप अल्लाह ताला की रियायतों का इनकार करके तो हम कुफरान नेमत करते हैं। और इनफरादी जो जिन चीज़ों का अल्लाह ताला ने रियायत दी है आपको, आप उस रियायत से क्यों नहीं? बीमार को कहा है ना कि बीमार घर पर नमाज अदा कर सकता है। अच्छा, उन्होंने ये बोला है कि कम उम्र अफराद और 50 साल से जो ऊपर के अफराद हैं वो ना आए मसाजिद में। अब ऐसे किसी को रोका तो नहीं जा सकता, लोग तो आते हैं। नहीं, तो मसला ये है कि आप जिनकी ज़िंदगी को वाकई ख़तरा लाक हो, तो हमें ज़रूरी उनको झोंकना है उसमें कि वो जाएं। क्या ऐसा है कि किसी जगह पर कि अगर कोई घर पर नमाज अदा करे तो उसकी नमाज नहीं होती है? तो अल्लाह, ख़वातीन तो घर पर नमाज पढ़ती हैं ना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और हज़रत अबू बकर के ज़माने में तो नमाज जो है ख़वातीन और मर्द जो है वो मस्जिद नबी में अदा किया करते थे, और वहाँ ख़वातीन भी साथ ही नमाज अदा करती थी। हज़रत उमर के ज़माने में जाकर ये जो नमाज़ें हैं वो ख़वातीन जो है वहाँ से आना उनका बंद हुआ है, और उसके बाद जो है तो फिर क्या मतलब हज़रत उमर ने किसी भी वजह से अगर ये कहा था कि ख़वातीन मस्जिद में आकर नमाज ना पढ़ें, तो आप उसको शरीयत समझकर आप कबूल कर रहे हैं। लेकिन अगर उसके बाद इमाम काबा अगर कोई इस तरह की बात कर रहे हैं, तो आप इमाम काबा की बात क्यों नहीं सुनेंगे? मैं नहीं कहता हूँ कि हज़रत उमर के मनसब के मुताबिक कोई भी शख्स नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है वो, ठीक है। वो एक सहाबी रसूल है और बहुत काबिल एहतराम सहाबी रसूल है। तो आप जो है लेकिन उनकी बात को आप यहाँ आगे भी तो ले आए ना, और कहें कि जनाब हम इस पर अमल करते हैं कि अगर हालात ऐसे नहीं हैं तो फिर वो अलग वाक़या। मैं फिर कभी आपको वैसे ही सुना दूंगा कि कैसे नमाज जो है ख़वातीन के लिए पाबंदी लगी कि वह मस्जिद नबी ना जाए, लेकिन वो जो है हो सकती है, नमाज हो सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, एक और अहम मामले की बात करें। कर की जानिब से ये कहा गया है कि IMF ने जो कोरोना रिलीफ फंड दिया है वो 25 ममालिक को दिया गया और उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम शामिल है। ये सारा मामला आखिर है क्या? क्लिप दिखाते हैं।
क्लिप तो आपने देखा। लगारी साहब, ये क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है? शाह महमूद कुरैशी साहब तो कह रहे हैं पाकिस्तान का नाम शामिल है। तो ये कि उनके अपने ज़राए हैं। हाँ। ज़ाहिर वज़ीर ख़ारजा के ज़राए जितने तो उनके पास ज़राए नहीं हैं, या उनके पास मालूमात होंगी वही होंगी जो उन्होंने नेट से उठाई होंगी। नेट में एरर भी हो सकता है। अगर IMF ने इस तरह की पाकिस्तान को मैसेज भेजा है, और वज़ीर ख़ारजा गैर ज़िम्मेदार तो नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। हम ये तो नहीं कह सकते कि वज़ीर ख़ारजा जो है वो आज खुद ये बात कर रहे हैं और IMF ने नहीं की है और उसने पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया है और वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं। तो क्या वज़ीर ख़ारजा अपने घर से ला कर देंगे, मुल्तान से ला कर देंगे, या आकर कहेंगे कि जी मैं जो हूँ अपना बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जो दरगाह के आमदनी है वो मैं हवाले करता हूँ उनको। वैसे भी वो औकाफ वाले जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं है ऐसा। वो जो वज़ीर ख़ारजा करें हम तो उनको क्रेडिबल मानेंगे ना, उनकी बात को ही क्रेडिबल मानेंगे। अच्छा, लेकिन लगाई साहब, वर्ल्ड बैंक की जानिब से तो पाकिस्तानी मईशत के हवाले से ख़तरात की निशानदही कर दी गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उन सब चीज़ों से निकल पाएगा? मतलब पाकिस्तानी मईशत को कौन से ख़तरात ऐसे लाए? भाई, जो रिसेशन था उससे पहले 2008 में और 2009 में सूरत हाल ख़राब हुई थी और मईशत दुनिया की जो है एकदम ऐसे बैठ गई थी। दुबई में लोग गए थे, गाड़ियाँ जो है वो एयरपोर्ट के पार्किंग लाउंज में छोड़कर भाग गए थे अपने अपने मुल्कों की तरफ। नहीं, पूरी क्लैप्स कर गई थी। और दुनिया में ये भी बात फैली हुई थी कि ये जो खलीफा टावर बन रहा है इसकी वजह से रिसेशन आया है, किसी भी वजह से रिसेशन आया था, लेकिन उस पर दुनिया ने काबू पाया और पाकिस्तान तो उसका शिकार भी नहीं हुआ था। हमारे लिए दुनिया की बड़ी मैशतों के लिए मसला है। हमारी मैशत वैसे ही कौन सा इतनी बड़ी आसमान पर परवाज कर रही है कि वहाँ से नीचे आ गिरेगी। हम तो ज़मीन पर रेंग रहे हैं और कुछ और नीचे लग कर रेंगेंगे। हमारे यहाँ तो इस तरह की सूरत हाल है ना। हमारे यहाँ मास्टर्स को क्या मिलता है, आम आदमी को क्या मिलता है? हमारी आधी से ज़्यादा आबादी तो गुर्बत की लकीर से नीचे होती है, या आधी से कम या आधी आबादी हमारी गुर्बत की लकीर से नीचे होती है। तो हमारे लोग जो हैं, आप क्या करेंगे? मरे को क्या मारेगा शाहमदार? होगा क्या? उसके बाद क्या आकर उससे छीन लेंगे? हमारे पास रखा ही क्या है कि आकर ये कोरोना या रिसेशन या मईशत आकर हमारा गला घोंट देगी। सही भाई, इसमें भी अगर किसी गले पर बोझ पड़ेगा तो हमारे उस सेठ और सनतकार या बड़े कारोबारी या बिजनेसमैन या हुकूमत, उनके ऊपर पड़ेगा। आम आदमी बेचारा 2 रोटियां खाता था, 1 रोटी खा लेगा। तो इस तरह होता है। मुतासर किसने होना है? ज़ाहिर है जिनके बड़े बिजनेसेस हैं, जिनके बड़े कारोबार हैं। मैशत तो उसी को कहते हैं ना। हमारी मैशत, हमारी आम आदमी की तनख्वाह को या आम आदमी की जो सूरत हाल है उसको मैशत थोड़ी कहते हैं। वो तो बेचारा कमाता ही सारे दिन में 300 रुपये है और 300 रुपये में 150 रुपये का आटा लेकर बाकी सब्जी लेकर घर वालों को आकर देता है। कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, उसी में गुजारा करते हैं। बिल्कुल, हमें ब्रेक की जानिब बढ़ना है और नाज़रीन, ब्रेक से जब हम आएंगे तो कोरोना वायरस के ही हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं और कोरोना से अमवात 1,54,000 से ज़ायद हो गई हैं, जबकि 22,60,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। लगारी साहब, डेली बेसिस पर जिस तरह से आदाद शुमार सामने आते हैं और अमवात की तादाद भी बढ़ती है, मुतासरीन की तादाद भी बढ़ती है, वैसे वैसे साइकोलॉजिकली एक बड़ा खौफ व हरास पाया जाता है हर इंसान के जहन में। अब हर बंदा परेशान रहता है, तो इस चीज़ को किस तरह से ओवरकम करना चाहिए? नहीं, ओवरकम तो जाहिर है आप हकायक से चश्मपोशी करके अगर आप चाहें तो कर लें। टीवी बंद कर दें? नहीं, आप टीवी भी बंद करेंगे तो कोरोना रहेगा। आप नहीं सुनेंगे तब भी कोरोना रहेगा। अगर आप हकीकत को जानकर आपके लिए जो मुमकिन है अगर हिफाजती आप इक़दाम कर सकती हैं तो फिर आपके लिए वो फ़ायदेमंद होगा। अगर ये तो अनजाने की मौत होगी ना कि मैं खुद जानना चाहता ही नहीं हूँ कि मुझे क्या बीमारी लाहक है और मैं उसके बारे में बिल्कुल बेपरवाह हो जाना चाहता हूँ। नतीजा ये होगा कि फरिश्ता जो है मौत का वो आ जाएगा और वो फिर बात नहीं पूछेगा। हमने कोई दिफाई तदबीर नहीं बनाई होगी। तो ये असल चीज़ तो ये है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आ चुका है ना, और इससे सारी दुनिया मुतासिर हो रही है और वो ममालिक ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता थे, जिनके यहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी। अच्छा, हम खुश हैं कि हमारे यहाँ कम है, लेकिन हमारे यहाँ कम इसलिए हैं कि हमारे पास चेक करने की सलाहियत इतनी है नहीं। अगर हमारे पास रोज़ाना इतनी लाखों की तादाद में हम भी लोगों को चेक करने जाएं और तो मालूम होता जाएगा, जिस तरह से ये बता रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर के भी इतने करते हैं और इतने आदमी उसमें से निकल आते हैं पॉजिटिव। तो अगर इसी तरह से अब इसको हम मल्टीप्लाई करते जाओ तो हमारे यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा।
और हमें क्या पता है कि हॉस्पिटल्स में या घरों में जो लोग फौत हो रहे हैं कि वो किस चीज़ से फौत हो रहे हैं, कोरोना से फौत हो रहे हैं या किसी और बीमारी के सबब। तो हमें इस सूरत हाल का पता नहीं है। दुनिया एक बहुत बड़ी, अगर ड्रामा होता तो सिर्फ हमारे साथ ना होता ना, अमेरिका के साथ क्यों हो रहा है? फिर जो दुनिया को चलाने वाला मैकेनिज्म दुनिया का जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड बनकर बैठे हुए थे और कहते हैं हम दुनिया चला रहे हैं। जो दुनिया चला रहे हैं, जो ममालिक जो सारी दुनिया की मैशत को कंट्रोल करते हैं, वो ममालिक खुद इस बहरान का शिकार हैं। तो वो सिर्फ इसलिए तो नहीं कह रहे हैं पाकिस्तान वाले लोग जाकर घरों में बैठ जाएं। सही, जाहिर एक सूरत हाल है ऐसी, और इसी सूरत हाल में हमें रास्ते निकालने। सही है। अच्छा लगाई साहब, मुल्क भर में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम की तकसीम जारी है, तो लगाई साहब इस चीज़ को तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि हुकूमत की जानिब से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि जिसको रकम मिल रही है वो बहुत खुश है। बिल्कुल ऐसा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको नहीं मिली है उनको मिलनी चाहिए, जिनको मिल रही है उनको हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि इस दर्द को महसूस किया है और हुकूमत वाकई लोगों की मदद कर रही है। लोग जो हैं वो ले रहे हैं, लेकिन अगर इंतज़ामात और अच्छे हो सकते हैं तो ज़रूर किए जाएं ताकि हुजूम न बने और लोगों को जो है वो रकम भी मिल जाए। लेकिन हुकूमत का ये इक़दाम काबिल तारीफ़ है और इस न करना जो है वो बुख़्ल होगा, और कम अज़ कम मैं तो बख़ील नहीं हूँ। अच्छा लगारी साहब, आपने इंतज़ामात की बात की, तो इंतज़ामात तो बहुत ज़्यादा नाक़िस हैं, क्योंकि कई जगहों पर हम देख रहे हैं कि पुलिस एहलकारों की और अमले की बदतमीज़ियाँ भी सामने आ रही हैं, आपस में हाथापाई भी हो रही है, और जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनकी जानिब से भी शिकायत सामने आ रही हैं कि उन्हें इमदाद नहीं मिल रही। तो इस सिलसिले में क्या मेरा तजर्बा मुख्तलिफ है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस बार पुलिस ने जो सब्र ज़ब्त, तहम्मुल, बर्दाश्त का मुजाहरा किया है वो मेरे लिए एक अनोखी बात है। नहीं लगाई साहब, भाइयों पाकिस्तानी बनो यार, ऐसा नहीं करो। इक्का दुक्का केस होता है, ये हुआ होगा, लेकिन हम अब तक जहां भी जा रहे हैं, जिस तरह से भी हमें गुजरना बहुत ताउन करी है पुलिस का रवैया जो है वो हैरत अंगेज तौर पर तब्दील हालात के मुताबिक है। मैं ये नहीं कहता हूँ, हालात ऐसे हैं उन्हें भी नजर आता है कि सूरत हाल ठीक नहीं है, इज्जत से बात करते हैं और लोग अदब से, एहतराम से हर आदमी की वो इज्जत कर रहे होते हैं और लोगों को ये रियायत दे रहे होते हैं। लोग जिस तरह से मैं पहले भी बहुत कहता रहा हूँ, एक बाइक पर 3 आदमी बैठे हैं। एक बंदा, अभी मैं किसी दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि जी ये पुलिस वाले ने एक बंदे से पूछा कि भाई आप जो है वो क्यों लेकर जा रहे हैं इनको, फैमिली वालों को साथ में, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मैं जो इनको लॉकडाउन दिखाने जा रहा हूँ। ये लोगों का हाल है। अच्छा, ये मैं आपको बस कही हुई बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया। अच्छा, हाँ, वो बता रहे हैं कि जनाब उनके सामने पुलिस वाला पूछ रहा है भाई आप क्यों फैमिली को, बच्चों को साथ लेकर जा रहे हैं? पुलिस वाले कुछ कहेंगे तो उनकी और पुलिस वाले को वो बंदा कह रहा है जी मैं अपने घर वालों को जो है, बच्चों को जो है, ये मैं लॉकडाउन दिखाने आया हूँ। तो अगर ये शौक है तो फिर आपको इस तरह के मसाइल का। लेकिन लगारी साहब, हुजूम जहाँ पर भी इकट्ठा होगा वहाँ पर इस तरह के मामला तो होंगे। कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनाना चाहिए था कि ये जो इमदादी रकम है ये लोगों को घरों में ही पहुँचा दी जाती? मेरे ख्याल में एक हद तक तो हो सकता था, आप रश कम कर सकते थे। एक तो ये कि वो लोग, जाहिर है कि अगर वो आइडेंटिफाई हो गया कि इन लोगों को हम दे चुके हैं, वो दोबारा तो नहीं आकर ले सकते। ये तो नहीं हो सकता है ना कि आपने किसी बंदे को पैसे दे दिए, वो किसी दूसरे रेफरेंस से या दूसरे तरीके से कुछ और रास्ता अख्तियार करके आ जाए, इसलिए कि आपके पास जब आपने उनसे कहा था कि इस पर जो है हमें मैसेज करें और मैसेज वो पहुँचा है, तो आपके पास उसकी तफसीलात आ गई हैं बंदे की। अब उन तफसीलात के साथ वो कहीं और तो नहीं जा सकता। तो लोगों को वहाँ उनके घरों पर मिलता तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन हमें ये भी ज़रूर सोचना चाहिए कि हम थर्ड वर्ल्ड के एक मुल्क हैं, हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर बहुत पसमानदा है, हमारे इदारे बहुत पसमानदा हैं, हमारे यहाँ इदारों के अंदर कुछ जिद्दत नहीं आई है, हमारे यहाँ तमाम किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे कॉलोनियल दौर के हिसाब से चलते हैं। तो हम उनसे ये जो जदीद दुनिया के, कंप्यूटर की दुनिया की तेज़ी है, अगरचे बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नतायज हम नहीं दे सकते। अच्छा लगारी साहब, कोरोना वायरस की वजह से शहबाज शरीफ साहब ने नैब से इस्तिस्ना मांगा है। वो कहते हैं कि उनकी उम्र 29 साल है और वो कैंसर के पेशेंट भी है, तो उनको इस्तिस्ना चाहिए। तो लगारी साहब, सवाल तो ये, फिर वापस क्यों आए थे? वो वापस इसलिए आए थे क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी जो कौम है वो इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रही है, तो वो अपने मुल्क में आए लोगों की मदद करें। वो लड़ने के लिए आए ना, वो मुकदमे भुगतने के लिए तो नहीं आए। आपने उनको बुला लिया है कि जनाब आओ पेश हो जाओ। देखें, एक तो ये कि हमें उनके इंटेंशन पर उन्होंने ये कहा
कि जी मैंने मशवरा किया था भाई से भी, वालदा अच्छा। से भी और फैमिली के लोगों से भी कि मैं वापस जाना चाहता हूँ, इसलिए कि इस वक्त क्राइसिस आया हुआ है, मुल्क पर एक बड़ा बहरान है। और उन्होंने ये भी कहा था, और जब उनसे पूछने वालों ने पूछा कि जी अगर आपको पकड़ लिया गया तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा ये तो मैं समझ कर ही आया हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब भी ये अपनी 69 साल की उम्र की आपको रेफरेंस देने की क्या ज़रूरत है? आप 69 साल के हो गए या 59 साल के हो गए, जो भी है, अगर आपने आने का फ़ैसला किया है तो उसके नतायज का भी वो करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन इदारों ने 72 साल में 73 साल में जो बड़े कारनामे दिखाए हैं इस मुल्क में, वो भी हमें मालूम है। अब ये इन दिनों में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं वो इसको थोड़ी देर मुआखिर कर लें। लीडर ऑफ अपोजिशन है, मुल्क के एक अहम रहनुमा हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन दुनिया भर में जहाँ पार्लिमानी जमहूरियत है वहाँ पर वो शैडो वज़ीर आज़म होता है। तो एक ऐसे ज़िम्मेदार आदमी हैं, उनको कुछ दिन के लिए अगर मुआखिर कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की जब सूरत हाल हो तो बाकी जो सारा निज़ाम है वो एक साइड पर रख देना चाहिए? निज़ाम की बात नहीं है, बिल्कुल निज़ाम सारा चलता रहना चाहिए, सब कुछ है। ये इस तरह के पहले भी उनको जेल में रख चुके हैं, बड़ा अरसे तक इन्वेस्टिगेशन होती रही है, बहुत सी चीज़ें पूछते रहे हैं। अब दोबारा उनको बुलाया है कि हम पूछ रहे हैं, तो पूछगछ का सिलसिला कुछ दिन के लिए मुअख्खर कर लें, आप कोरोना के ख़त्म होने का इंतज़ार करें, फिर आपकी मर्ज़ी है। शहबाज शरीफ जाने, आप जाने, हम तो कुछ भी नहीं कहते, अब भी कुछ नहीं कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि वक्त की नज़ाकत को देखें, आप अपने अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा कर लें कि जिससे आपको लगे कि जी आप ठीक कर रहे हैं। अच्छा लगाई साहब, रमज़ान आने वाला है, SOPs बना दिए गए सदर साहब की जानिब से, अब पता नहीं लोग उसके ऊपर अमल करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी बनती है कि वो रमज़ान मुबारक में क्या ऐसा करें कि ये कोरोना वायरस ना फैले या कम से कम फैले। एक तो ये कि मिलावट ना करें एक तो ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करें। मास्क हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें और फिर जाएं हम मस्जिद में कि जी गुनाह माफ़ कराने जा रहे हैं। अब मिलावट करें और जाएं मस्जिद में कि हम जो है अपने गुनाह माफ़ कराने जा रहे हैं। हम बेईमानी करें और फिर जाएं मस्जिद में कि हम अपने गुनाह माफ़ कराने जा रहे हैं। हम चोर बाजारी करें और कहें कि हम स्मगलिंग करें और कहें कि हम गुनाह बख्शवाने जा रहे हैं, तो शायद वो गुनाह बख्शने वाला तो इस तरह तो चीज़ों को नहीं देखेगा कि आप उसकी मखलूक को तंग भी करें और उसकी मखलूक को मुश्किलात में भी मुब्तला रखें और उसके बाद आप बख्शिश के लिए उसके दरवाजे पर पहुंच जाएं। तो मैं खुदा को इतना मैं समझता हूं कि खुदा मुनसिफ मिजाज है, खुदा इंसाफ करने वाला है। आप उससे तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी ना कि एक बंदा बाकायदा चोरी करके, बाकायदा लोगों की जेब काट कर, बाकायदा उनका मुनाफाखोरी की वजह से अपने मुनाफे को डबल ट्रिपल करके वो जेब में पैसे डालकर फिर खड़ा हुआ है, जी मैं अपने गुनाह बख्शवाने आया हूँ, मुझे गुनाह बख्श दे। क्यों भाई? ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ हमें इन चीज़ों की तरफ देखना चाहिए। वो जो इबादत, उसको इबादत, वो आपके दिल की बात को जानता है, नियतों का हाल जानता उसको आपके कदम उठाने से पहले उसको पता होता है कि आप क्या कदम उठा रहे हैं। ऐसा ही है। आप अगर आप अपने राह पर चल रहे हैं और उसको कहें कि ये अल्लाह की राह है, तो वो तो आपकी राह, वो आप ही की राह होगी, वो अल्लाह की राह तो नहीं। बिल्कुल। चलें ब्रेक की जाने बढ़ना है और ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मकबूल सिद्दीकी मीडिया से बात कर रहे थे, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। बात कर लेते हैं लगाई साहब मकबूजा कश्मीर के हवाले से। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी थम ना सकी। लगारी साहब वही वाली बात है, दुनिया कोरोना से लड़ रही है, भारत मकबूजा कश्मीर में भी जुल्म सितम कर रहा है, पाकिस्तान में भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत आखिर चाहता क्या है? आज से नहीं 9 महीने होने वाले, ऐसा ही है, और 9वां महीना ये चल रहा है। और जो हट धर्मी है, जो बेरहमी है, जो इंसान दुश्मनी है, जो वहशियानापन है, जो जंगल का राज बनाया हुआ है उन्होंने मकबूजा वादी को, उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती है। दुनिया ने अब देखा है 1 महीने से 1.5 महीने से कि लॉकडाउन क्या होता है। कश्मीरी 10 महीने से देख रहे हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते। उन्होंने घरों के सहनों में मैयतें दफन की हैं और मोदी अपने आप को जो है वो
जमहूरी भी साबित करते हैं और जमहूरी कहते भी हैं कि जमहूरियत पसंद हैं, एक जमहूरी मुल्क है। दुनिया की खाक ऐसी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत पर क्या है, आप इसको जमहूरियत कहते हैं जहाँ इंसानों के साथ ये रवैया रखा जाता हो, जहाँ आप इमिग्रेशन के लाज ऐसे कवानीन लाते हों जो नस्ल है नस्ल से 1000 साल से जो लोग नस्ल दर नस्ल वहाँ रहते हैं उनके बारे में आप सवाल पूछें कि तुम अपना साबित करोगे तुम इस मुल्क के शहरी हो। ये होता है इंसानी रवैया, ये होता है हुकूमतों का रवैया, ये होता है मैनेजमेंट करने वालों का रवैया, ये होता है सियासी लोगों का। ये तो हट धर्म, तंग नज़र, मजहबी हिंदुता नज़रिया है जो हुकूमत चला रही है। और अपने मुल्क की सूरत हाल नाजरीन ये है कि मुंबई बांद्रा रेलवे स्टेशन की आपको कुछ दिखाते हैं, उसमें सैकड़ों की तादाद में लगारी साहब लोग हैं। ये देख भी सकते हैं नाज़रीन, इतने ज़्यादा तादाद में लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। मतलब कोरोना तो फिर फैलेगा, अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें, अपने मामलात हल करें पहले। नहीं, मेरे ख्याल में उनको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं है, वो इस सूरत हाल में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। मोदी ने दुनिया को ये शो किया, हमने भी इस पर बात की थी कि जी मोदी जो है वो अपने लोगों का ख्याल रख रहे हैं और लॉकडाउन कर रहे हैं। ये लॉकडाउन होता है, मैंने देखा हुआ है ये बांद्रा रेलवे स्टेशन जो है, और यहाँ पर जो लोगों का हजूम है, जिस तरह से लोग, मैं बहुत पीक के ज़माने में गया था, ऐसे मौसम में गया था जब लोग बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद मैंने कभी उस रेलवे स्टेशन पर नहीं देखी थी, मुंबई के इस रेलवे स्टेशन पर जितनी बड़ी तादाद अब है। ये तो एक संगीन जुर्म है, ऐसा खतरनाक। आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जो हैं भीड़ लगी हुई है, जैसे मेला हो रहा हो, जैसे कोई बहुत बड़ा त्यौहार हो रहा हो, बहुत बड़ा मजहबी इवेंट हो रहा हो, कि कोई बहुत बड़ा कल्चरल शो हो रहा हो। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और इसको जो है मोदी का तराना कहा जाएगा, मोदी का नगमा कहा जाएगा, मोदी की कामयाबी कहा जाएगा कि जनाब उसने जो है वो इंडिया को बंद कर दिया है। हमें तो ख्याल था कि शायद इंडिया बंद होगा, ये इंडिया बंद तो नहीं है। अगर इंडिया के एक रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं तो फिर इसका मतलब है कि इंडिया में हो गया। और इंडिया में चूँकि चेक करने की वही सलाहियत है जो हमारे पास है, तो कोरोना में जिस तरह से लोग, वर्ल्ड बैंक इसके बारे में पहले ही कह चुका है कि बड़ी तादाद में इंडिया में लोग जो हैं, इसलिए कि इंडिया की आबादी बढ़े, 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है उसकी। अगर इंडिया में कोरोना फैलता है तो इतनी बड़ी तबाही होगी जिसका कोई। और हमारी पुलिस तो आवाम को कंट्रोल कर रही है, लेकिन इनकी तो पुलिस लग रहा है कि कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं, इंटेंशन भी नहीं होता है ना, बाद दफ़ा वो हो तो असल में आप किसी भी तंग नज़र आदमी को दरिया दिल नहीं बना सकते। मोदी एक तंग नज़र आदमी है, तंग दिल आदमी है, संग दिल आदमी, बेरहम होता है। जो तंग दिल होता है वो संग दिल होता है, वो बेरहम होता है, वो सफाक होता है। उसके अंदर एक जानवर छुपा होता है, उसके अंदर एक भेड़िया छुपा होता है, इस वक्त बहुत ही बड़ा एक जंगली हैवान छुपा होता है जो इस तरह की वर्तन है। और मोदी के अंदर ये सब कुछ है। पता नहीं किस ज़माने की उसके अंदर कदूरतें फंसी हुई हैं, किस ज़माने की उसके अंदर जो है जिहालतें फंसी हुई हैं, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो ये मोदी के कारनामे हैं। और मोदी ने इस लॉकडाउन से पहले भी ये किया हुआ था, अब लॉकडाउन के बाद ये सूरत हाल है। ठीक है लगाई साहब, बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कुछ नए मौजूआत होंगे और कोरोना की सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।